तो अभी मैंने क्या सिखाया है वो आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या क्या हमने कर लिया है। देखो, एक दो तीन चीजें याद रखनी है। एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। कलेक्टर को बोलते हैं आउटपुट, यानी कलेक्टर साइड में जो चीजें हैं वो आउटपुट है और बेस के साइड में जो चीजें हैं वो इनपुट है। बेस का जो करंट है वो इनपुट करंट है, बेस का जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है, बेस के वोल्टेज में जो चेंज आएगा वो इनपुट वोल्टेज का चेंज हो जाएगा, बेस का जो बैटरी है वो इनपुट बैटरी है, कलेक्टर का जो करंट है वो आउटपुट करंट है, कलेक्टर के साइड में जो आउटपुट के वोल्टेज में चेंज आएगा वो डेल्टा वीओ है, और यहां पर जो वोल्टेज विच इज यूज्ड एज आउटपुट वोल्टेज विच सीई है, ये वीबीबी है वो वीसीई है। तीसरी बात, यहां पे एक आरबी रेजिस्टेंस होगा या आरआई रेजिस्टेंस होगा, यहां पे एक आरसी रेजिस्टेंस होगा या आरओ रेजिस्टेंस होगा। बस ये दो चीजें दो दो नाम से यहां पे फेमस है, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको ये चीजें याद करनी है, तो अच्छे से याद करो जरा ये दोनों को कि भाई बेस की साइड। अब देखिए कई क्लास से मैंने पढ़ाया, ये कल के रिकॉर्डिंग में भी कम से कम 10 बार बोला। अभी भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो बहुत गलत बात है, ये मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं कि इतना करने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर इनपुट किधर है, सर आउटपुट किसको बोलते हैं, सर इनपुट वोल्टेज किसको बोलते हैं, सर आउटपुट करंट किसको बोलते हैं। ये अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां पे आपको दो तीन, मैंने बोला 5 रिजल्ट हैं, चलो 6 रिजल्ट कर लो क्योंकि पावर गेन का भी रिजल्ट एक है। तो मैंने अब 6 रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना और हां हां करते जाना कि सर हां बिल्कुल सुना है ये रिजल्ट। देखो, इनपुट रेजिस्टेंसेस, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी कि वीबीबी वाले साइड में जो एक्स्ट्रा बैटरी लगाओगे, जो हम ऑलरेडी एक बैटरी इसके ऊपर चिपकाते हैं, इसके सर्किट में एक और लगाते हैं, वो डेल्टा वीआई है। ये सिग्नल वोल्टेज भी कहते हैं इसको, सिग्नल वोल्टेज। और यहां पे डेल्टा आईबी, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस कोई पूछेगा तो आउटपुट, ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस गेस करने के कुछ भी नंबर नहीं है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल झंडू बाम टाइप का आंसर हो गया। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो इस चैप्टर का सबसे फेमस फॉर्मूला है, बीटा, यानी कि करंट गेन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। यहां पे आईसी अपॉन आईबी बोलना है बीटा को, या फिर अगर एसी की, डीसी की जगह एसी लिखा है तो एसी की जगह डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी बोलना है। तो सर पता कैसे चलेगा क्या पूछा है? अबे जो दिया होगा वही तो निकालोगे यार। दिया है अगर चेंज इन बेस करंट और बोल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट का वैल्यू इतना चेंज हो गया, इसको 1 मिली एम्पियर चेंज किया, उसमें 50 मिली एम्पियर का चेंज हुआ, तो लिख दो ना 50 ऊपर लिख दो, 1 नीचे लिख दो, बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें कोई खेल नहीं है। यहां बोला यहां से 1 माइक्रो एम्पियर करंट भेजा, वहां से 2 मिली एम्पियर करंट निकला। अबे तो दे तो दिया यार, जो रेशियो है वही ले लो, बस वही हमारा बीटा का वैल्यू है। लेकिन आईसी बाई आईबी है ये। एक रिलेशन और है विच इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा को लिखते हैं, अल्फा इज आईसी बाई आईई। ये दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का है लेकिन इसको अल्फा लिखते हैं। तो अल्फा और बीटा में दो रिलेशन हो गए, वहां पे हम ये भी लिख देते। चलो 5वें रिजल्ट में अल्फा इज बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी याद आपको अच्छे से रखने हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, नहीं तो इससे रिलेशन यूज करके सवाल सॉल्व करने होते हैं। बीटा। 5वां हमारा रिजल्ट है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन 5वां नहीं 6वां हो गया। 6वां रिजल्ट है वोल्टेज गेन, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस बीटा और यहां आर ओ अपॉन आर आई, क्योंकि आउटपुट में रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस से करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा, लेकिन करंट का रेशियो को बीटा लिख दिया है तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस का रेशियो और मल्टीप्लाई हो गया। और 7वें नंबर का फॉर्मूला पावर गेन है, और पावर गेन में हमारा आंसर है एपी इज इक्वल टू पावर गेन बीटा स्क्वायर आर ओ बाई आर आई। अब बताइए ये 5 6 7 रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट आपको, क्या आपको ये सारे रिजल्ट याद हो पा रहे हैं?
अब आपके डीएनए में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल आपके बच्चों को भी ये पढ़ाना ना पड़े, वो जब पैदा हो तो उनको बचपन से पता रहे कि ये फॉर्मूले हैं जो हमको ऑलरेडी पता है। मतलब अगर बच्चा पहला शब्द बोले, आपका बच्चा जब पहला शब्द बोलेगा तो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा। पहला शब्द बोलेगा तो ये 7 फॉर्मूले बोलेगा। बोलेगा ट्रांजिस्टर में 7 फॉर्मूले होते हैं, इनपुट बेस होता है, आउटपुट कलेक्टर होता है, ये 7 चीजें होती। पहला पहला स्टेटमेंट यही बोला। वो जब केजी क्लास में या नर्सरी में पढ़ने आएगा बम्बल बी में, तो भी उसको यही पता होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। एबीसीडी आप बताते रहना, लेकिन ट्रांजिस्टर हमें पता है। ये ऐसा आपके डीएनए में घुस जाए। चलिए अब एक दो सवाल है। टेक द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड यूज्ड इन द गिवन सर्किट। जीनर डायोड का नाम सुनते ही मुझे धक धक होने लगता है, ऐसा खुशी का धक धक होने लगता है। क्यों? क्योंकि जीनर डायोड ब्रेकडाउन पे काम करता है और ब्रेकडाउन पे उसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो ध्यान से, ये एक रेजिस्टेंस है और ये 2 जीनर डायोड लगे हैं। इसमें 2 जीनर डायोड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा अपने मन से पूछोगे आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। हाँ, अल्फा इज करंट गेन इन कॉमन बेस, लेकिन कॉमन बेस सर्किट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, रेजिस्टेंस आर, ये 2 जीनर डायोड लगे, एक फॉरवर्ड बायस में लगा, एक रिवर्स बायस में लगा। अगर इधर हाई वोल्टेज है तो मतलब इधर हाई वोल्टेज है और इधर 0 वोल्ट है, यहां पे वोल्ट बढ़ रहा है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस और नीचे वाला रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस हमेशा ऑन रहता है, इसलिए फॉरवर्ड बायस की चिंता नहीं करेंगे, रिवर्स बायस की चिंता करेंगे। अच्छा बताना मुझे, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, यानी जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट है। यानी कि जब यह सप्लाई 6 वोल्ट से बड़ी होगी तभी जीनर डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा। मैं फिर से बात रिपीट करता हूं, अगर यहां से कोई करंट चले और यहां पे सर्किट ओपन है और यहां से करंट जा नहीं सकता, क्योंकि 6, जैसे अगर मैं मान लो यहां पे 4 वोल्ट का बैटरी लगाऊं, तो 4 वोल्ट का बैटरी लगाने से इस जीनर डायोड को 4 वोल्ट का धक्का लगेगा, लेकिन यह जीनर डायोड 6 वोल्ट पे टूटता है, 6 वोल्ट पे। तो क्या यह टूटेगा? आप कहेंगे नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो क्या इसमें से करंट जाएगा? आप कहेंगे करंट भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में जब तक ब्रेक डाउन ना हो तब तक करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा, तो क्या इस रेजिस्टेंस में करंट जाएगा? आप कहेंगे रेजिस्टेंस में भी करंट नहीं जाएगा। तो मेरा सवाल है कि 4 वोल्ट का बैटरी मैंने लगाया और इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं है, तो 4 वोल्ट कहां गया? तो आप कहेंगे 4 वोल्ट जीनर डायोड में लगा है, लेकिन उससे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, उससे करंट फ्लो नहीं हो रहा। क्या खेल समझ गए? मतलब कि जब मैं 1 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा तो जीनर डायोड का वोल्टेज 1 वोल्ट आएगा। अब जीनर डायोड के अक्रॉस आउटपुट है, तो आउटपुट 1 वोल्ट आएगा। देखो, बैटरी 1 वोल्ट का लगाया तो रजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं किया, यानी 1 वोल्ट से रजिस्टेंस को कुछ नहीं मिला। तो जो भी 1 वोल्ट लगाया वो कहां है? तो वो 1 वोल्ट जीनर पे है, लेकिन जीनर ही आउटपुट है, तो आउटपुट वोल्टेज 1 हो गया। फिर मैं यहां 2 लगाऊंगा तो जीनर को 2 मिलेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट वोल्टेज 2 होगा। 3 लगाऊंगा तो 3 होगा, 4 लगाऊंगा तो 4 होगा, 5 लगाऊंगा तो 5 होगा, 6 लगाऊंगा तो 6 होगा, 6 होगा। जब 7 लगाऊंगा तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो 7 में से 6 जीनर को मिलेगा और 1 मिलेगा रजिस्टेंस को, तो आउटपुट 6 रहेगा। 8 लगाऊंगा तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, जीनर डायोड में वोल्टेज 6 ही रहेगा, क्योंकि जीनर डायोड में ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो 6 यहां पे है, आउटपुट वोल्टेज 6 है, लेकिन यहां का वोल्टेज 2 हो गया। लेकिन आउटपुट उधर ले रहे, आउटपुट रेजिस्टेंस पे नहीं ले रहे। अगर रेजिस्टेंस पे लेते तो पहले 0 रहता और बाद में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता। अब ये 10 वोल्ट तक का बैटरी, 9 वोल्ट लगाओगे 6 वोल्ट इसको मिलेगा, आउटपुट 6। 10 वोल्ट बैटरी लगाओगे 6 वोल्ट मिलेगा इसको, आउटपुट 6। तो आपको खेल समझ में आ गया कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए, जैसे ये ग्राफ दिया है 0 से 10, 10 से -10, तो हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए 0 से 6 और 6 के बाद कांस्टेंट और 6 से 0। जब कम करेंगे तो कम हो जाएगा। फिर यहां पर भी 0 से -6, क्योंकि अगर इधर लगाओगे, इधर हायर पोटेंशियल उधर लोअर पोटेंशियल लगाओगे तो एक फॉरवर्ड बायस लेकिन दूसरा रिवर्स बायस रहेगा। तो नीचे से भी सेम कहानी, सेम कहानी। 2 डायोड लगे हैं, तो 0 से 6, 6 पर कांस्टेंट और 6 से 0। फिर 0 से 6, 6 पर कांस्टेंट, 6 से 0। आपको ये ग्राफ समझ में आया क्या?
देखिए कितना आसान सवाल निकला। 0 से 6, 6 से 0, 0 से -6, -6 से 0, 0 से 6, 6 से माइनस। तो जब यहां ग्राफ 6 to 10 जा रहा होगा, वो वाला ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, वो हिस्सा फ्लैट 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 फ्लैट। उसके नीचे वाला ग्राफ तो रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ नहीं रहेगा। अब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज पूछते, बोलते इसका आंसर क्या है, तो जो पार्ट छूट गया वही इसका आंसर होता। यानी कि अगर इस पर आउटपुट पूछें और यहां पर बैटरी लगा के बोले बताओ यहां पे वोल्टेज का फंक्शन कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे 0 से 6 तक ग्राफ सीधा ऐसे चलेगा, और फिर यहां से 1 2 3 4, फिर 0 से 6 ग्राफ सन्नाटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक गया। ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। 0 से 6 में 0, 1 2 3 4, 4 से 0, फिर 0 से 6 में 0। तो ये जो कट गया ग्राफ है, ये कटा वाला पोर्शन है, यही इसमें चिपक जाएगा। सवाल कर लिया। ये लास्ट क्लास में स्विच वाली भी बात करी हमने। स्विच में मैंने ऐसा सिखाया कि अगर VBB बहुत स्मॉल है यानी लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो IB का वैल्यू 0 हो जाएगा। IB का वैल्यू 0 हो जाएगा तो IC का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं, इसको कट ऑफ रीजन, याद रखना नाम, कट ऑफ रीजन। और IC का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसको स्विच ऑफ कहते हैं, ऑफ स्विच है ये, क्योंकि IC में कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो कोई करंट नहीं, यानी किस सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ऐसे में जो आउटपुट वोल्टेज है वो बड़ा हाई मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू VCC है और हाई वोल्टेज है। आउटपुट में करंट 0 है, ओपन सर्किट है, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज हाई है। तो हमने कहा कि मतलब बात समझ गए, दो रीजन हम मेनली करेंगे। अगर 0.7 वोल्ट से कम बैटरी लगाएंगे तो IB बनेगा नहीं, क्योंकि बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जाएगा ही नहीं। तो मैंने आपको सिखाया था एमीटर से बहुत सारे हजारों इलेक्ट्रॉन आते हैं। PVR के 4-5 जो हमारे फ्लोर पे PVR है और PVR के 4-5 जो ऑडिटोरियम है, सब में इंटरमिशन एक साथ हो गया। सबकी भीड़ भागी पॉपकॉर्न खरीदने के लिए। अब पॉपकॉर्न खरीद बेचने वाले 3-4 टेबल ही हैं, सामने हॉल में 3 है, तो तुमने कहा यार 3 है, तो 3-4 लोग वहां पे जाके खड़े हो गए। अब तुमने आगे देखा, एक आगे फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट का एक आदमी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बुला रहा, पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न ले लो। तो जनता जो PVR से निकल के PVR के काउंटर पहुंची, उसने देखा आगे फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट का आदमी बुला भी रहा है, पॉपकॉर्न ले लो, उसका पॉपकॉर्न तैयार भी है और पूरा बड़ा सा स्टॉल लगा के बैठा है। तो जनता क्या करेगी, वो कहेगी यार यहां नहीं, चलो थोड़ा दूर तो है, ये 10 कदम चल के जाना है, तो वहां चले जाते हैं। तो भीड़ अपने आप निकल के आगे चली जाएगी। तो PVR वाला 2-4 लोगों को पॉपकॉर्न बेचेगा और फूड कोर्ट वाला 100 लोगों को पॉपकॉर्न बेचेगा। तो आपको खेल यही समझना है कि यहां से करंट तभी आएगा जब इंटरमिशन होगा, पॉपकॉर्न वाला तभी बुलाएगा जब इंटरमिशन होगा। अब इंटरमिशन हुआ ही नहीं, जनता आ ही नहीं रही है और वो चिल्ला रहा पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न ले लो। कह रहा है साला कोई पॉपकॉर्न ही नहीं खरीदता हमारे। अरे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, उधर से जनता आ ही नहीं रही है तो तुम पॉपकॉर्न बेचोगे किसको? समझ लीजिए कलेक्टर भी ऐसा है जो आवाज दे रहा है, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, हमसे हम तुम्हें बुला रहे इलेक्ट्रॉन, मेरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, मेरे पॉजिटिव टर्मिनल पे आओ। तो वो आना चाहता है लेकिन उधर से इलेक्ट्रॉन तो आए। तो इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा, इधर का बैटरी पुश करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा। इलेक्ट्रॉन में से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आगे कलेक्टर में चले जाएंगे। यही खेल है, यही चलता रहेगा। लेकिन अगर एक्टिव ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। तो कट ऑफ रीजन वो है जब तक IB 0 है, BB का वैल्यू बहुत स्मॉल, लेस देन 0.7। ये एक कहानी हुई। दूसरी कहानी, अगर VBB का वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, ऐसा कर दे, लार्ज कर दे, लार्ज नॉर्मली 4-5 वोल्ट से लार्ज हो जाता है, मतलब 3 वोल्ट 4 वोल्ट इससे भी लार्ज हो जाता है। ऐसे में IB स्ट्रॉन्ग करंट भेजता है, IB का वैल्यू बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। जब तक बढ़ रहा है IB और IC, बढ़ रहा है IB और IC, तब तक आप देखेंगे कि IB का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आउटपुट वोल्टेज घटता जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें IC का वैल्यू इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि VCE का वैल्यू, विच इज VCC माइनस ICRC,
ये वैल्यू घट के 0 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को हम सैचुरेशन कहेंगे और इसमें बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज 0 है और करंट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप करंट फ्लो नहीं करेगा, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। तो ऐसे में सर्किट में धुआंधार आउटपुट करंट बनेगा, यानी आईसी का वैल्यू सबसे ज्यादा बन जाएगा। आईसी का वैल्यू बन जाएगा VCC अपॉन RC, यानी जो बैटरी हमने उधर फॉरवर्ड रिवर्स बायस की बैटरी लगाई थी उसको RC से डिवाइड कर दो। तो यहां पे सैचुरेशन है और आपको याद रखना है एट सैचुरेशन आउटपुट वोल्टेज 0 और ये जो IC है वो VCC बाय RC है। इसी से सवाल बनेगा, इसका सवाल ही पूछा जाएगा। अभी मैं 2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, लेकिन ये लास्ट क्लास में हमने किया था। तो स्विच की तरह काम करने के लिए एक कट ऑफ रीजन है, एक एक्टिव रीजन है और दूसरा सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन का क्वेश्चन आता है और उसमें पूछते हैं कि जब सैचुरेशन रीजन है तो आईसी का वैल्यू बता दो और आईबी का वैल्यू बता दो। अरे यार, आईसी का वैल्यू तो VCC बाय RC करके आ जाएगा और बीटा से डिवाइड करेंगे तो आईबी आ जाएगा। अगर बीटा से डिवाइड करेंगे तो आईबी आ जाएगा। देखो जरा, एक सवाल ये लास्ट क्लास में भी कराया था, लेकिन अभी फिर से देख लो, आराम से समझो। यहां पे बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं। जब इस तरह का बहुत सारे वैल्यूज का क्वेश्चन होता है तो आदमी घबराता है। घबराना नहीं है, हमको अपने बॉडी पर कंट्रोल रखना है कि भाई आराम से पढ़ते हैं, देखते क्या हो रहा है। और आप जैसे ही ये वाला वर्ड देख ले, सैचुरेशन आ गया, तो आप समझ जाइए सैचुरेशन का मतलब आईसी का वैल्यू हमें पता चल गया। क्योंकि सैचुरेशन का मतलब है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है 0 हो जाएगा और यहां पे VCC का वैल्यू, ये यहां से यहां तक वोल्टेज 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो E माइनस IR का वैल्यू 0 है, तो E इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो ये ICC का वैल्यू देखो, आपको इस सवाल में VCC दिया हुआ है और आपको RC भी दिया हुआ है। तो VCC 5 वोल्ट है, RC का वैल्यू 1 किलो ओम है, तो ये आ गया 5 मिली एंपियर IC का वैल्यू। फिर बीटा का वैल्यू भी दिया है, बीटा दिया रहता है तो IB इज इक्वल टू IC अपॉन बीटा कर देते हैं, तो IC अपॉन बीटा कर दिया, तो 5 मिली एंपियर डिवाइडेड बाय 200 कर दिया। तो यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 का पावर -3 और ऊपर हो जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो ये आ गया 25 माइक्रो एंपियर IB का वैल्यू। यहां पे सवाल में पूछा था IB का वैल्यू बताओ, 25 माइक्रो एंपियर हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा है मिनिमम बेस करंट एंड इनपुट वोल्टेज बताओ। इनपुट वोल्टेज ये वाला वोल्टेज बताना है। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इनपुट करंट होता है। तो इनपुट वोल्टेज इज IBRB प्लस VBE। अब इस सवाल में VBE का वैल्यू दिया है। आप इससे भी समझो कि ये कितना बड़ा यहां पे बैटरी लगाया जाएगा कि ये आउटपुट ये फॉरवर्ड बायस में चला जाए। अब इसको और फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए 1 वोल्ट चाहिए और यहां पे करंट भी मुझे पता चल गया, कितना करंट आया, 25 माइक्रो एंपियर। अगर RB का वैल्यू 100 किलो ओम है तो 100 किलो ओम इंटू 25 माइक्रो एंपियर करा तो IBRB आ गया, प्लस उसमें VBE यानी 1 वोल्ट और ऐड कर देंगे, ये 22.5 वोल्ट हो गया और उसमें 1 वोल्ट ऐड कर दिया। 1 वोल्ट क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जाने के लिए 1 वोल्ट यहां ड्रॉप हो जाएगा, तो बैटरी जो भी लगाओगे उसमें से 1 वोल्ट इसका, बाकी रेजिस्टेंस का। तो हमारा VBB का वैल्यू यानी इनपुट बैटरी का वैल्यू आ गया 3.5 वोल्ट। इधर वाले सर्किट में रिजल्ट है VBB इज इक्वल टू IBRB। अगर ये भी याद कर लोगे बच्चों तो कोई नुकसान नहीं है, प्लस VBE। और इधर के सर्किट में है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। इनपुट VBB है और आउटपुट VCE है, थोड़ा अंतर है, VBCE। ठीक है, यह सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन केवल मिनिमम बेस करंट पूछा है। और देखो डीसी वोल्टेज गेन बीटा का वैल्यू दिया है 250। तो मुझे यह पता चल गया, जैसे ही सैचुरेशन पता चलता है IC का वैल्यू VCC डिवाइडेड बाय RC हो जाता है। VCC का वैल्यू 10 वोल्ट और इसका वैल्यू 10 का पावर 3 1 किलो ओम है, तो IC का वैल्यू आया 10 मिली एंपियर। IB का वैल्यू होता है IC अपॉन बीटा। IC का वैल्यू 10 मिली एंपियर
डिवाइडेड बाय 250, 250 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 250 और 4 ये मिलके 1000 हो गया, 1000 ऊपर जाके 10 का पावर -3 हो जाएगा, तो 40 मिली एम्पियर आ गया, आंसर हो गया 40 मिली एम्पियर। तो आप देखिए ये सवाल लास्ट क्लास में भी कराए थे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो खेल बार बार वही है, सैचुरेशन वर्ड देख के पता चल जाएगा कि कितना करंट आ रहा है। सैचुरेशन से आईसी पता चल गया, आईसी से आईबी पता चल गया, आईबी से पहले वाला पता चल गया। ये सवाल पिछले क्लास में किए थे, लेकिन मैंने एक बार और करा दिया, जिससे कि 2 बार तुम सेम चीजें सुनते हो। तो कुछ लोग हैं जो एक बार में ही बहुत बढ़िया करते हैं, कुछ लोग हैं तो 2 बार में करते हैं। जो 2 बार में कर रहे हैं उनको 2 बार में होने दो, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना। देखिए लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स फटाफट करते हैं। लॉजिक गेट्स में हम कोई सर्किट बना नहीं रहे हैं, हम केवल सर्किट का लॉजिक जगा रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके के लॉजिक हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने टीवी में कोई एक बटन दबाते हैं तो एक पर्टिकुलर सर्किट चलता है, अगर दूसरा बटन दबाते हैं तो दूसरा सर्किट चलता है। यानी कि वॉल्यूम का बटन दबाते हैं तो टीवी को पता रहता है कि किस सर्किट में करंट ज्यादा भेजना है। अगर मैं चैनल का बटन दबाता हूं तो टीवी को पता रहता है कि सर्किट में करंट एक चैनल वाले से दूसरे चैनल में, मतलब अलग अलग चैनल के अगर सर्किट चल रहे हैं तो एक रिसीवर से दूसरे रिसीवर दूसरी तरफ करंट मोड़ देना है। तो यह सर्किट में इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना है, तो हमारे कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग पार्ट ऑफ सर्किट में करंट भेजता होगा, अलग अलग पार्ट में। हम चाहते हैं ये पार्ट चले, ये पार्ट ना चले, हम चाहते हैं ये वाला सिस्टम चले, ये वाला सिस्टम ना चले। तो मैं एक पर्टिकुलर बटन दबाता हूं तो एक तरफ करंट जाता होगा और दूसरे से दूसरी तरफ जाता होगा, पहले पे नहीं जाता होगा, या हो सकता है दोनों में जाता हो। तो कुछ ऐसे लॉजिक गेट्स बनाए गए हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट और हमारे यस और नो के हिसाब से करंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट स्टार्ट करें। कम्युनिकेशन सिस्टम आप खुद करो, मैं नहीं पढ़ा रहा, और मैं पूछ लूंगा, अगर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाने वाला हमारे पास टीचर होगा तो मैं उनकी क्लास लगा दूंगा। मैं नहीं पढ़ाता कम्युनिकेशन, मैंने कभी नहीं पढ़ाया। आप अपने आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, वरना यूट्यूब से किसी का देख लो वीडियो। लॉजिक गेट मतलब मैं करा दूंगा क्लास, किसी और टीचर से बोल दूंगा, वो कर लेगा कम्युनिकेशन का। इसके बाद हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में लॉजिक गेट हुआ, जो कि मुश्किल है। सारा हो गया तो हम कल के क्लास से स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो कल, नहीं तो मंडे से ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिक्स में 8 से 10 क्लास लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बट ऑप्टिक्स थोड़ा पढ़ के आओगे। और ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स मतलब सेमीकंडक्टर से थोड़ा ज्यादा इजियर होता है, इसलिए आपको फटाफट हो भी जाएगा। चलिए, a logic gate is a digital circuit which works according to some logical relation between input and output। यहां पे इनपुट बाइनरी है, इनपुट 2 हैं, या तो यस है या नो है, या फिर इसको कहते हैं ये 1 है या 0 है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। मतलब बाइनरी है, या तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम 1 वाले पार्ट को बोल रहे हैं ऑन वाला पार्ट, यानी कि अगर मैंने किसी सर्किट में स्विच ऑन कर दिया, जैसे किसी बल्ब को ऑन करने के लिए स्विच दबा दिया और बल्ब चमकने लगा, तो इसका मतलब करंट जा रहा है, तो ये ऑन वाला पार्ट है, 1 वाला। इसमें इनपुट 1 है, तो इनपुट मतलब वोल्टेज देंगे, वोल्टेज सिग्नल है, नॉन जीरो सिग्नल है तो वो यस है, 1 है, और जीरो सिग्नल है, 0 वोल्ट लगाया तो नहीं है। तो इस तरह के बाइनरी इनपुट देंगे, और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी वैसे ही आएंगे। आउटपुट भी इन्हीं दोनों के टर्म में आएंगे, 0 या 1 के टर्म्स में आएंगे। ये आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो मामला ठीक है, नहीं सुना होगा तो भी ठीक है। लेकिन इनको लॉजिक गेट्स को समझने के पहले मैं आपको कुछ एक्सप्रेशन बताता हूं, उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। एक कोई बंदा था जिसका नाम था जॉर्ज बूले या कोई बूले, वो भूल से उसने एक अलजेब्रा बना दी जिसका नाम हो गया बूलियन अलजेब्रा। और उस अलजेब्रा में कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो हमको समझने हैं, याद करने हैं, उसको आप देखो और नोट कर लो। ये इतने ही कम से कम 50-60 रिजल्ट होते हैं, लेकिन हमारे काम के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको लिख दिया, जिस लेवल के सवाल हमें मिल रहे हैं। तो अगर इतना हमें याद रहेगा तो हमारा काम अच्छे से चलेगा। सर थोड़ा समझा दीजिए इसका क्या मतलब है। ये 0 हमारा इनपुट है जिसको हम नो या 0 बोल रहे थे, और ए कोई और इनपुट है। तो आपको यहां पे रिजल्ट 2 ही बोलने हैं। अगर आप ऐड करें तो भी आंसर 0 या 1 बोलना है,
और सब आप अगर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर 0 या 1 बोलना है। ऐड करने पर 2 या 3 नहीं बोलना, मल्टीप्लाई करने पर 2 या 3 नहीं बोलना है, हमेशा आंसर 0 या 1 बोलना है, चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर 0 प्लस ए करें तो ए आएगा, इसका क्या मतलब है, ए के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ए को 0 लिख सकते हो, ए को 1 लिख सकते हो। अगर समझो ए को 0 लिखता हूं तो 0 प्लस 0 0 आया, इसका मतलब ए जैसा आया, और ए को अगर 1 लिखा तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आया, तो वो भी ए का जैसा है। मतलब वॉट एवर वैल्यू यू यूज एज इन द प्लेस ऑफ ए, यू विल गेट द आंसर एज ए। सर ये तो हमारा नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल भी तो ऐसे ही होता था। हाँ, लेकिन यहां पे दो ही नंबर सेलेक्ट करने, 0 या 1। अब देखो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 क्यों है, ए की जगह अगर 0 लिखोगे तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ए को 0 लिखने से भी आंसर 1 आ रहा है, तो ये ए तो नहीं है। और ए को अगर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 को भी 1 बोलना है, 2 नहीं बोलना है, तो 1 प्लस 1 को भी 1 ही बोलना है, तो 1 प्लस 1 1 हो गया। यानी कि इसमें ए को 0 लिखो या 1 लिखो, आंसर 1 ही आता है। तो इस तरह के ये जो रिजल्ट है ये याद रखने, ये ए है और ये ए बार है। ए बार इज रिवर्स ऑफ ए, इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या निगेशन ऑफ ए भी कहते हैं। निगेशन मतलब उल्टा ऑफ ए। जैसे ए का वैल्यू अगर 0 लिखेंगे तो ए बार का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ए बार का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसको बार बोलो, निगेशन बोलो या फिर कॉम्प्लीमेंट बोलो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे वाले, ये नॉट गेट है, अभी मैं गेट भी सिखाता हूं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर सिंबल सीख लीजिए, क्योंकि हम ज्यादातर सवालों में इसी बुलियन अलजेब्रा से ही करेंगे। हम ज्यादातर सवाल बुलियन अलजेब्रा से करेंगे और फिर ट्रुथ टेबल से हम उसको जस्टिफाई करेंगे। जब बुलियन अलजेब्रे का सवाल, अलजेब्रा का सवाल हमारे औकात से बाहर जाएगा, तब हम ट्रुथ टेबल का सहारा ले सकते हैं या ट्रुथ टेबल से क्रॉस चेक कर लेंगे आंसर को। लेकिन हम सॉल्व करेंगे बुलियन अलजेब्रा से, अभी बहुत सारी चीजें सॉल्व करेंगे। यहां पे a प्लस ए इक्वल टू ए है, a प्लस ए इक्वल टू ए, यह भी बात सिंपल है। यहां पे लिखा a प्लस ए बार इक्वल टू ए, a को 0 रखो, a बार 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, a को 1 रखो, a बार 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये सब चीजें प्रूव की जा सकती हैं, लेकिन हम इनको याद रखेंगे तो प्रूव करना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको एंड गेट कहते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एंड गेट है। 1 प्लस 0 0 है, सॉरी 1 इंटू 0 0 है, 1 इंटू 1 1 है। देखो 0 ऐड करते तो ये आता था, 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। 0 इंटू ए इज 0, ये भी आपको समझ में आ गया। यहां पे a इंटू ए प्लस ए भी ए है, a इंटू ए भी ए है, और a इंटू ए बार इज 0। a प्लस ए बार इज 1, a इंटू ए बार इज 0। ए बार रिवर्स ऑफ ए है, यहां पे 0 लिखेंगे तो यहां 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 होता है। यहां 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 होता है। ये और गेट होता है, अभी क्या होता है वो भी बताता हूं। और ये एंड गेट होता है, मल्टीप्लाई वाले रिजल्ट हैं। तो मल्टीप्लीकेशन वाले रूल 4 हो गए और 4 सब ऐड करने वाले रूल हो गए। सब्ट्रैक्ट और डिवीजन वाले कोई रूल नहीं है, यहां पे सिंपल रखना। आंसर अगर ऐड करने से 2 आए तो 1 लिखना है, 0 आए तो 0 लिखना है। ये 8 रिजल्ट याद रखने, और भी होते हैं 50 रिजल्ट, में बोल रहा हूं ना 50 रिजल्ट होते हैं। ये 8 रिजल्ट तो ऐसे याद रखने हैं। दूसरा ध्यान से देखना, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट की। डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको आप लिख लो, डी मॉर्गन्स थ्योरम लिख लो, डी मॉर्गन्स थ्योरम। हाँ, जिसने पढ़ा है, जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, नहीं तो जिसके में भी इलेक्ट्रॉनिक्स था सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, या 12th में जरा भी क्लास में सोए नहीं थे, थोड़ा सा भी जग गए थे, तो ये सब चीजें बहुत मामूली हैं। मैं केवल उन लोगों के लिए स्लोली चल रहा हूं जो पहली बार सुन रहे हैं, मेरी तरह के लोग।
मैं जब 12th में था तब ये टॉपिक था ही नहीं हमारे क्लास 12th में। तो जब मैं पढ़ाने वाली फील्ड में ये सॉरी पढ़ाने वाली नहीं, जब आईआईटी में गया तो या वहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स चालू कर दिया उन्होंने, और फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। फिर बीच बीच में 4-5 ऐसे इलेक्टिव कोर्सेज आते हैं जिसमें नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ती है। तब वहां पे बहुत दिनों तक बल्ब ही नहीं चमकता था, और जो बच्चे पढ़ के गए थे वो धड़ाधड़ कर लेते थे, उनको सारे लॉजिक पता थे। तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये साले इतनी जल्दी जल्दी लॉजिक बना कैसे रहे। ये बना कैसे रहे? क्योंकि उनको बूलियन अलजेब्रा क्लियर थी, हमको उतनी क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर 2-4 दिन पढ़ने के बाद हमको चमका, अरे यार ये कह रहा है, चलो यहां पे लिख देते हैं। यहां पे लिखा है a+b, यानी कि अगर होल बार लगाए, होल बार, तो वो प्लस वाला मल्टीप्लाई वाले में कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअल बार में, और मल्टीप्लाई वाला प्लस वाले इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर के ऊपर होल बार लगाए, जैसे a+b इंटू सी ऐसे लगा दिया, तो आपने बोलना है a+b बार प्लस सी बार। अब इसको फिर से ओपन कर सकते हैं, a बार इंटू बी बार प्लस सी बार। आपको खेल समझ में आया क्या हो रहा है? देखो यहां क्या लिखा था, a+b इंटू सी। सर अब b और c कहां से आ गया? अभी तो आप a लिख रहे थे। अरे यार इनपुट हम बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ सकते हैं। तो हम पिछले बार में केवल एक इनपुट के लिए कर रहे थे, अब यहां पे 3 इनपुट मैंने लिख दिए। कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? देखो ABCDEFGH कुछ भी 50 लिख सकते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना है। ये लेना है, देखना है कि a+b इंटू सी लिखा है। तो तुमने कहा ये होल बार है, a+b एक टर्म है और c एक अलग टर्म है, तो मल्टीप्लाई को 2 समेशन में ब्रेक कर सकते हैं इंडिविजुअल बार में, अलग अलग हो गए। तो a+b बार अलग हो गया, इंटू सी बार अलग अलग हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बोले। इफ्तिकार अंसारी ने बोला ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, यानी प्लस है तो एंड लिख दो, एंड है तो और लिख दो, ऐसे। नितिन कुमार मौर्य का सवाल है कि मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या मुझे आईआईटी में या जहां पर भी मैं कॉलेज में जाऊंगा वहां सिखाएंगे? कंप्यूटर साइंस में वहां सब सिखाते हैं, लेकिन आपको जेईई देने के बाद और एडमिशन लेने के पहले 2 महीने मिलेंगे अभी ब्रेक के। उन 2 महीने में आप अपने घर के आसपास कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके जरूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेक्शन होने के या एग्जाम देने के और रिजल्ट मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में जो 1-1.5 महीने का 2 महीने का टाइम होता है, जिसमें काउंसलिंग चल रही होती है, रिजल्ट आ रहा होता है, फिर काउंसलिंग चलती है, फिर एडमिशन हो रहा होता है, उस 2-3 महीने में आपको क्या करना है? वो 2-3 महीने भी बहुत अच्छे से यूज करने होते हैं। ऐसे नहीं कि सारे टाइम पढ़ना है, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका रास्ता आसान हो जाए। जरूर करना चाहिए, क्योंकि आईआईटी जाते ही इतने जूते बरसते हैं, इतनी भयंकर पढ़ाई चालू होती है कि ये 2-3 महीने अगर 1-1 घंटे भी कुछ ना कुछ करोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए, तो आपका रास्ता बहुत बढ़िया जाएगा। खैर, a+b इन प्लस c। अब a+b को देखो, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन। स्टार्ट करें। तीन तरह के गेट्स हम पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स 3 तरह के हैं। पहले तरह के गेट्स हैं बेसिक गेट्स हैं, एंड और नॉट। कुछ लिखना नहीं है बच्चों, कुछ लिखना नहीं, मतलब ये लिख सकते हो अभी मैं एंड गेट, नॉट गेट और एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, 3 गेट लिख रहा हूं। इन तीनों को बेसिक गेट्स कहते हैं। तो नाम याद रखना, ये बेसिक गेट्स हैं और ये बेसिक गेट्स के 3 नाम है, और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। मतलब मैं बताते जा रहा हूं, आपको ये नोट नहीं करना है, ये नोट मत करो, ये मत लिखना पूरा। इसमें करना क्या है, यहां 2 इनपुट अगर रखे हैं तो पहले तो फोटो याद रखना है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको याद रखना पड़ेगा, जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा स्ट्रेट लाइन और ऐसा राउंड, ऐसे पिक्चर से जो बनेगा वो फोटो को ही एंड गेट बोल रहे हैं, एंड गेट। इस एंड गेट में 2 इनपुट आपको दिख रहे हैं और एक आउटपुट दिख रहा है। इस आउटपुट का वैल्यू a इंटू बी जैसा लिखना है। तो आप यहां पे
इस तरह का टेबल जब बनाएंगे उसको ट्रुथ टेबल कहेंगे। ट्रुथ टेबल ये सब अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ट्रुथ टेबल कहेंगे। अब ए का वैल्यू 0 लिया और बी का वैल्यू 0 लिया तो 0 और 0 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0 आया, क्योंकि y a डॉट b से बन रहा है। तो 0 इंटू 0 इज 0। ये 1 कैसे आ गया? ये किसी और का टेबल लग गया। एंड गेट लिखा है 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। ये एंड गेट है। एंड गेट कुछ गड़बड़ आउटपुट है भाई। एंड गेट का आउटपुट ये रहा। हाँ, ये आउटपुट ठीक है। ये और गेट हो गया। और गेट में थोड़ा सिंबल अलग है। तो आपको ये फोटो देखो, पत्ती जैसा फोटो बना दिया। अगर पत्ती जैसा ऐसा फोटो दिखेगा तो आपको बोलना है ये और गेट है। तो आप फोटो में अंतर समझिए। जो लोग बिल्कुल पहली बार सीख रहे हैं वो डायग्राम में अंतर समझना। अगर ये डायग्राम पहचाने नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस तरह के राउंड के ऊपर ये फ्लैट लाइन बनी हुई है तो ये एंड गेट है, एंड है ये। और जो ऐसा डिजाइन बना है पत्ती जैसा, ये और गेट है। इसमें भी ए और बी दो इनपुट है और एक आउटपुट है जिसका वैल्यू a प्लस बी जैसा है। तो यहां y इज इक्वल टू a प्लस बी लिख रहा हूं। अब आप नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कीजिए। जैसे अगर a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 0 आएगा। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो 1 प्लस 1 तो 2 होता है। नहीं, हमारे को ऑप्शन में 0 और 1 ही लिखना अलाउड है। तो 1 0 और 3 1 है। अब स्कूल के टीचर बहुत अलग अलग तरीके से याद कराते हैं, तो स्कूल में याद कर लिया होगा आपने 0 1। अब आपको देखिए क्या करना है। ये कुछ ऐसा सीन है जैसे कि मान लीजिए ऐसे। देखो यहां पे अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग है, अर्थिंग। ठीक है, अब आप समझना। अगर मैं किसी पर भी इनपुट वोल्टेज हाई रखूं, जैसे इसको वोल्टेज नॉन जीरो दे दूं, नॉन जीरो मतलब मान लो 5 वोल्ट का सिग्नल में भेज रहा हूं, तो मैं 5 वोल्ट का सिग्नल भेजूंगा और यहां पे 0 लिखा है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसको 0 रखा है, ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो करंट इधर से जाएगा, बल्ब से होते हुए जाएगा, बल्ब चमक जाएगा। अगर ए को 0 और बी को 5 वोल्ट रखे तो 5 वोल्ट से करंट जाएगा और रिवर्स बायस में ए की तरफ नहीं आ सकता, तो होता हुआ बल्ब से होके अर्थिंग में चला जाएगा। तो अगर इसको 5 वोल्ट रखें और इसको 0 वोल्ट रखें, मतलब अगर यहां पर हायर वोल्टेज रखें और यहां 0 वोल्ट रखें तो भी बल्ब चमकेगा। यानी ए से करंट भेजे तो भी बल्ब चमकेगा, बी से करंट भेजे तो भी बल्ब चमकेगा। अगर ए और बी दोनों को 5-5 वोल्ट कर दें तो ए से भी करंट जाएगा और बी से भी करंट जाएगा और अर्थिंग में जाएगा, यानी कि बल्ब अभी भी चमकेगा। तो आप खेल समझ गए कि ए पर अगर 1 है, बी पर 0 है, बल्ब चमक रहा है, यानी कि आउटपुट 1 है। आउटपुट 1 मतलब यस आ रहा है या बल्ब चमक रहा है। और यहां पर अगर हाई वोल्टेज है और यहां पे 0 वोल्टेज रखा तो भी बल्ब चमक रहा है, और दोनों पे हाई रखा तो भी बल्ब चमक रहा है, यानी दोनों 1 है तो भी आंसर 1 आ रहा है। एक 1 एक 0 है तो भी 1 आ रहा है, एक 0 दोनों 1 है तो भी आंसर 1 आ रहा है। अगर दोनों पे 0 वोल्ट रख दें तो फिर यहां से दोनों से करंट नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं चमकेगा। यानी 0 0 करा तो ये 0 आएगा, और 1 0 करा, 1 0 मतलब ये हाई वोल्टेज, ये 0 वोल्ट, 1 से भेजा तो भी चमकेगा, ये 0 1 करा तो भी चमकेगा, और ये 1 1 करा तो भी चमकेगा। 1 का मतलब है करंट भेज रहे हैं, हाई वोल्टेज लगा रहे हैं, ऐसा। तो आप देखिए इस तरह का सर्किट हो गया हमारा। तो सर्किट कैसे अचीव होगा ये नहीं पढ़ रहे हैं, और गेट का जो हमारा डायग्राम है वो अचीव कैसे होगा ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर की मदद से, वो नहीं पढ़ रहे। लॉजिक गेट में लॉजिक क्या है केवल वही पढ़ रहे हैं कि इस लॉजिक से आउटपुट क्या आएगा। क्योंकि बहुत बार हम सर्किट में लॉजिक डिसाइड करेंगे कि भाई यहां करंट भेजना है लेकिन हम चाहते हैं वहां करंट ना जाए, तो हमको कुछ ऐसा गेट यानी लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा कि इधर इनपुट रखूं तो उधर आउटपुट ना जाए, उधर आउटपुट रखूं, इनपुट रखूं तो इधर आउटपुट ना जाए, कुछ इस तरह का। ये और गेट का फंक्शन हो गया।
तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट बस सीधा रिवर्स बना देता है, ए को ए बार बना देगा। नॉट गेट, नॉट गेट में ये कभी भी आपने लाइफ में सुना होगा कि उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसको गोली दे दी। गोली दे दी का मतलब है उसने जो कहा वो हमने नहीं किया, गोली दे दी। गोली देना समझते हैं? तो जब भी ऐसा गोली दे दीजिए किसी गेट पर तो वो नॉट हो जाएगा, मतलब उसमें एन लग जाएगा। तो और गेट में ऐसे ऐसे सर्कल यानी कि गोली लगा दी ना आपने, तो आपने और गेट को भी गोली दे दी। गोली का मतलब है और का काम उल्टा हो जाएगा। ऐसी किसी भी सर्कल के ऊपर ऐसा राउंड सर्कल बना दीजिए किसी भी गेट के ऊपर, तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री गेट पे कन्वर्ट हो जाएगा या अपने रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट बनाने लगेगा। ये वही गेट है। तो ए अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट ए नेगेशन है। इसको बोलते ही नेगेशन गेट है और इसका काम जो इनपुट है उसका रिवर्स आउटपुट। तो 0 लिखा यहां 1 आ जाएगा, यहां 1 लिखा तो 0 आ जाएगा। ऐसे आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको केवल समझते चलना है। खेल बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सारी बातें टेबल से भी, ट्रुथ टेबल से भी समझ आ जाती हैं और गेट से भी। अब नॉर गेट कैसे बनाते हैं? और गेट के सामने हमने एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहां ए और बी लिखा, तो ये आंसर ए प्लस बी है, तो ये आंसर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या निगेशन हो गया, ए प्लस बी बार। इसको लिखने का तरीका, नॉर गेट का सिंबल ऐसे, और गेट को गोली दे दो, और गेट को गोली दे दो। गोली देने का मतलब है उसको उल्टा कर दो। ए प्लस बी आंसर और गेट का होता था, उसके ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा दो या बार लगा दो, अपने आप ये रिजल्ट बन जाएगा। तो ट्रुथ टेबल कैसे बन रही है वो देख लेते हैं। फटाफट करना है, ज्यादा नहीं सोचना। हमने क्या लिखा? ए बी, यहां लिख दिया ए प्लस बी और यहां लिख दिया नॉर गेट का आउटपुट यानी ए प्लस बी का बार। तो 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ए प्लस बी लिखेंगे 0 1 1 1 आ जाएगा। इसका उल्टा लिखना 1 0 0 0, ये हमारा आउटपुट हो गया। केवल पढ़ते रहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ये सब बहुत ही झंडू चीज है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको एब्जॉर्ब करना, ये पहली बार में नहीं आता। ये फोटो याद करने में ही आपको 1 दिन लग जाएगा अगर पहले कभी नहीं पढ़े हो तो। और जिसने पढ़ा है उसको आइडिया है कि ये फोटो तो हमें क्लियर है सर, इसके कॉम्प्लेक्स केसेस हमको नहीं आते, वो बता दीजिए। तो जो रिजल्ट आया 0 + 0 0 होता है। हाँ, तो 0 आया उसको उल्टा लिख दो 1 हो गया। 1 + 0 1 होता है। 1 जो आया उसको उल्टा लिख दो 0 हो गया। 0 + 1 1 होता है, उसको 0 लिख दो, ऐसे कर दो। नैंड गेट, जैसे ही नैंड गेट मतलब नॉट प्लस एंड गेट प्लस नॉट गेट, तो एंड गेट का जो आउटपुट था वो नॉट गेट में भेज दोगे तो नैंड गेट बन जाएगा। तो अगर मैं नैंड गेट का डायरेक्ट सिंबल बनाना चाहूं तो बस गोली दे दो एंड गेट। एंड गेट नॉर्मली ऐसे था, उसके आगे ये सर्कल बना दीजिए, देखने वाला समझ जाएगा ये एंड गेट नहीं रहा। अब ये पूरा गेट मिला के नैंड गेट है। ए और बी लिखा, सीधा लिखना है ए बी बार। यहां लिखा ए और बी, यहां आया ए बी और यहां पलट दो ए बी बार। ये दोनों बातें सेम है, बस ये मिलके ऐसे गोलीदार बन जाएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाए तो मामला बहुत सिंपल है। 4 बना दिए, एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ए बी का ऊपर बार। ये 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1, जो दिखे उसका उल्टा 1 1 1 और 0। कैसे अचीव होगा ये एक अलग गेम है। ये आपको सिखाया जाएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे कि आप ये गेट तो पहचानते हो, लेकिन ये गेट अचीव करने के लिए
कितने सेमीकंडक्टर किस तरीके से अरेंज करने पड़ेंगे, यही सीखने वाली बात है। और ये बड़ी नई साइंस है, डेवलप लगातार हो रही है, यानी इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट सर्किट बनाने के काम ये सारी साइंस यूज करती है। तो आप देखो जितने कॉम्प्लेक्स आगे मशीन्स बनती जाएंगी, जितने सारे फंक्शंस वो हैंडल करती जाएंगी, मतलब उन फंक्शंस में इस तरह के सर्किट और इंटीग्रेट होते जा रहे होंगे। तो आप देखिए पहले नॉर्मली एक मशीन एक ही काम हैंडल करती थी, लेकिन अब एक स्मार्टफोन ही 50 काम हैंडल कर सकता है, या एक कंप्यूटर ही 50 काम हैंडल कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉजिक गेट्स चिपका रखे होंगे, और प्रोग्रामिंग से वो अपने आप सेलेक्ट करता होगा कि कब किस लॉजिक गेट पे वर्क करना है और किस लॉजिक गेट को। अब दो और गेट्स हैं, ये एक्सक्लूसिव गेट्स हैं, ठीक है। तो इसको, अच्छा मैंने ना, ये यूनिवर्सल गेट है, इनको याद रखना है। नॉर गेट और नैंड गेट ये यूनिवर्सल गेट है। पहले हो गया बेसिक, फिर हो गया यूनिवर्सल, तीसरे हो गए एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव गेट्स हैं। अब ये एक्सक्लूसिव गेट्स थोड़ा अलग तरीके से बने हैं। इनके दो नाम है, एक्स और गेट। इसका नाम एक्स और गेट है और दूसरे का नाम है एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट का जो बुलियन अलजेब्रिक सिंबल है वो ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस ए बी बार, जो भी, पहले ए पे बार लगाना फिर बी पे लगाना, ऐसे प्लस करके लिखना। इसका जनरल सिंबल ए और फिर ऐसे सर्कल में प्लस बी है। इसको ऑड ऑड आउटपुट कहते हैं। ऑड आउटपुट, मैंने इसको ऑड आउटपुट के नाम से याद कर रखा है। अब इसका आउटपुट समझना जरा बच्चों, और याद करना। आउटपुट समझना, ये लिखा ए, ये लिखा बी, और ये ए एक्स और गेट बी। अब देखो यहां जीरो लिखा और जीरो लिखा तो इसका आउटपुट जीरो है। फिर 1 0 लिखा तो आउटपुट 1 है। 0 1 लिखा तो आउटपुट 1 है, और 1 1 लिखा तो आउटपुट 0 है। और ऑड आउटपुट है। ऑड आउटपुट का मतलब है जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट मिलेंगे, जैसे एक यस मिलेगा और एक नो मिलेगा तो आउटपुट यस आएगा। एक एक मिलेगा तो आउटपुट यस आएगा। अगर दो मिले, इवन मिल गया तो आउटपुट जीरो आएगा। इवन मिल गया तो जीरो है। ऑड नंबर पे पॉजिटिव आउटपुट देगा, ऑड नंबर पे पॉजिटिव देगा, ऑड नंबर पे यस देगा, इवन नंबर पे नो। तो इवन ऑड आउटपुट वाला गेट हो गया। इसको मैं लिख के भी बताता हूं कि ये कैसे आ रहा है। यहां पे आप देखो, इसका फोटो भी ऐसे बना हुआ है। सामने हमने नॉट गेट लगा दिया तो इसमें ए बार जा रहा है, और यहां पे बी डायरेक्ट लगा दिया तो ये ए बार बी जा रहा है। यहां से आउटपुट आ रहा है ए बार बी, और ए डायरेक्ट भेज दिया और बी के ऊपर नॉट गेट लगा दिया तो बी बार चला गया। तो ए और बी बार मिलके ए बी बार हो गया। दोनों को और गेट में भेज दिया तो आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसको हमने एक्सक्लूसिव और गेट बोल दिया। अब इसका मतलब समझना, अगर मैं ए को जीरो लिख दूं तो ये वन हो जाएगा। देखो ए को जीरो लिखे तो ये वन हो जाएगा, और बी को जीरो लिख दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो ए वन हो, ए बार वन हो गया और ये जीरो हो गया। प्लस ए को जीरो लिखा और बी को वन लिखा, बी बार को वन लिखा, क्योंकि ये दोनों ही लिख रहे हैं, ये वैल्यू लिख रहे हैं। ए बार की जगह वन, बी की जगह जीरो, ए की जगह जीरो, और बी बार की जगह वन, क्योंकि बी की वैल्यू जीरो है तो बी बार की वैल्यू वन। तो 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1, यानी कि आंसर आया जीरो। 0 0 पे आंसर जीरो। इसी तरह का 1 1 पर भी आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ए को लिखा 1 तो ए को लिख दिया 1, लेकिन ए बार का वैल्यू जीरो हो गया। बी को लिखा 1 तो बी को लिखा 1, लेकिन बी बार का वैल्यू जीरो हो गया। तो 1 इंटू जीरो और 0 इंटू 1 ये भी मिलकर करा तो जीरो आया। यानी इवन नंबर पे आउटपुट जीरो दिखेगा और ऑड नंबर पे आउटपुट 1 दिखेगा। तो ऑड आउटपुट यस है। इस पे ऑड पे आउटपुट यस है, इवन पे आउटपुट नो है। कुछ समझ नहीं आ रहा?
इसको याद करना है, फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, समझना नहीं है। आप लोग समझने ही लगते हो हर चीज, यही गड़बड़ है। पहले मैंने बोला एक ऐसा एक्सक्लूसिव गेट है जिसको इस तरीके से लिखना है, इस एक्सक्लूसिव गेट को इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। इसके आउटपुट को एक्स और गेट कहते हैं, आपको ये याद करना है। तो आप इसको याद कर लो कि जब भी एक्स और गेट होगा तो उसका आउटपुट का बुलियन सिंबल ए बार बी प्लस बी बार ए, ये याद कर लेना है। याद करो भाई, सर सब याद ही करा रहे हो। अरे यार तो क्या मतलब है ये, अब इसका सिंबल से फाइनल आउटपुट आएगा क्या, तो मैंने उसके लिए याद कराया कि ऑड आउटपुट वाला ये रिजल्ट है। ऑड आउटपुट बोलते हैं कि एक यस हो और एक नो हो तो आंसर यस आएगा, एक नो है एक यस है तो आंसर यस आएगा। लेकिन अगर इवन में नो है तो भी नो, इवन में यस है तो भी नो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि दो कमरों के बीच में एक बल्ब लगा के दो स्विच लगा दिए, एक साइड से ऑन किया बल्ब ऑन हो गया, दूसरे साइड ऑफ है, दूसरे साइड से ऑन किया अब दोनों ऑन हो गए, बल्ब ऑफ हो गया। फिर किसी ने ऑफ वाले साइड में दबाया फिर बल्ब ऑन हो गया। तो तुम कह रहे हो यार हमने तो ऑफ किया था बल्ब ऑन हो गया, क्योंकि दूसरे साइड से ऑन है। अगर तुमने इस साइड ऑफ किया तो ऑड इनपुट आ गया, ऑड, एक ऑफ एक ऑन तो ऑन, इस तरफ ऑन इस तरफ ऑफ तो ऑन। लेकिन दोनों ऑफ पे भी ऑफ, दोनों ऑन पे भी ऑन। समझ गए क्या? कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि कभी कभी ऐसे बल्ब लगा देते हैं कि बेडरूम में दो स्विच पे कनेक्शन दे देते हैं। जैसे आप कमरे में घुस रहे हैं तो बल्ब का कनेक्शन कमरे के वॉल पर भी है और डबल कनेक्शन आपके बेड के बगल में भी है, क्योंकि रात में सोने से पहले तुम ऑफ करोगे। लेकिन आप ध्यान दे हुए कभी वो ऑफ पे भी ऑन हो जाता है, कभी ऑन पे भी ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इसी लॉजिक गेट से सर्किट बनाया गया है, इसी लॉजिक गेट पर बेस्ड है। ऐसे करंट फ्लो करा रहे हैं कि वो स्विच में दोनों ऑफ रहेंगे तो बल्ब पे करंट नहीं जाएगा, दोनों ऑन रहेंगे तब भी नहीं जाएगा, एक ऑफ एक ऑन पे ही करंट जाएगा। आप इसको याद कर लो भाई, ये इसका वो है। मैंने थोड़ा प्रूफ करके दिखाया लेकिन आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं। ऑड 0 1 1 0, ऑड इनपुट आउटपुट यस, यानी आउटपुट 1 है, और इवन इनपुट आउटपुट 0 है। एक जैसे इनपुट पे आउटपुट 0 है, अलग अलग इनपुट पे आउटपुट 1 है। आपके घर में आप चेक कीजिएगा, एक दो कनेक्शन ऐसे जरूर मिलेंगे कि दो बल्ब ऊपर से भी ऑन होता है नीचे से भी ऑन होता है। फर्स्ट फ्लोर के बीच में सीढ़ी लगी है, उसमें ऊपर जाते हैं तो भी ऑफ कर सकते हैं, नीचे से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तीसरा है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर बोलते हैं, एक्स नॉर लिखते एक्स नॉर, नॉर नहीं है, एक्स नॉर। इसमें जो वाई का जो वो है वो ए बी प्लस ए बी बार, ए बार बी बार, सॉरी, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। इसका जो आउटपुट है वो इवन आउटपुट है, इवन आउटपुट। इससे याद करोगे तो याद हो जाएगा, यानी अगर दोनों 0 डाले तो आउटपुट 1 आएगा और दोनों 1 डाले तो आउटपुट 1 आएगा। लेकिन अगर एक 0 एक 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, एक 1 एक 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो आपको एक जैसे इनपुट दिखेंगे तो आउटपुट यस आएगा, अपोजिट अलग अलग इनपुट दिखेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। आपको ऐसा लग भी रहा होगा सर ये तो पहले वाले रिजल्ट का उल्टा हो गया, जहां पे 1 था वहां 0 हो गया। तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि बस यहां पे हम लोग थोड़ा सा ही डिफरेंस ले रहे हैं। तो ए बी अपॉन ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार,
अगर ए को 0 और बी को 0 लिख दिया तो ए बार भी 1 हो जाएगा और बी बार भी 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 आंसर 1। तो डबल 0 पे आंसर 1 है। अगर दोनों को 1 लिख दें तो 1 1 + 0 0, तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर एक को 0 एक को 1 लिखें तो ए बी प्लस ए बार बी बार 0 1 + 1 0 0 है, 1 0 + 0 1 0 है। आप शायद समझ रहे हैं, शायद नहीं समझ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। मैं एक एक करके वैल्यू लिख रहा हूं। जैसे ए की जगह 0 लिखा और बी की जगह 1 लिखा, ये मैंने सेलेक्ट किया। ए को 0 मान लिया और बी को 1। फिर जब ए को 0 मान लिया तो ए बार का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि ये इसका नॉट यानी रिवर्स होता है। रिवर्स 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 आ गया। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 0 + 0 0 हो गया। तो याद रखना है, इवन इनपुट पे एक्स नॉर गेट 1 आउटपुट देता है। उल्टा लिख दिया, आउटपुट 0 आउटपुट 1, और ऑड इनपुट पे आउटपुट 0। तो इसको हम इवन इनपुट गेट बोल रहे हैं। पहला वाला ऑड इनपुट, इसमें इवन इनपुट पे 1 दे रहा है। पहचानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं। इसको सबको मैं ये बुलियन अलजेब्रा से ही करूंगा, आप देखते चलिए कैसे हो रहा है। यही सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। कौन सा? जिसमें एक आपको स्ट्रक्चर दिया होगा और किस गेट से मैच कर रहा है वो पूछा गया होगा। किस गेट से मैच कर रहा है? तो यहां पे लिखा ए, ये दोनों ए हैं, तो ए इंटू ए हो गया। ए इंटू ए होता है ए, आपको याद है क्या? ये दोनों ए है, ए इंटू ए हो गया। ए इंटू ए होता है ए, और उसके ऊपर ये सर्कल यानी गोली लगा दी तो ए बार हो गया। यहां बी है, बी इंटू बी होता है बी, और यहां पे सर्कल बना दिया, बी बार हो गया। ए बार और बी बार इसमें गए तो ये हो गया ए बार इंटू बी बार के ऊपर फिर से। अब अच्छा, एक टर्म मैंने शायद लिखा नहीं है कि अगर 2 बार निगेशन हो जाए तो वापस आ जाता है। 2 बार निगेशन हो जाए तो वापस आ जाता है। ये किसका मतलब है कि अगर 1 को ए को 0 लिखा, इसका मतलब ए बार का वैल्यू 1 है, तो ए डबल बार का वैल्यू फिर से 0 है, क्योंकि वो ए बार के ऊपर फिर बार लग गया, तो 2 बार। वैसे ही यहां पर बनेगा, देखिए ध्यान से। तो हमारा आउटपुट आया ए बार बी बार ऐसे। फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ए प्लस बी आंसर ए प्लस बी। ए प्लस बी, ये किस गेट से मैच करता है जरा बताओ सॉल्व करके। यहां पे ए है, ये बी है, यहां पे ए बी बार है, यहां पे ए बी बार, ये भी ए बी बार, ए बी बार, तो ए बी बार के ऊपर एक और बार। तो डबल हो गया यानी ए बी हो गया।
ए बी मतलब एंड गेट हो गया। ठीक है, आंसर बताओ, ये ट्रुथ टेबल किसकी है? तो आप देखेंगे 0 0 0 आ रहा, बाकी में 1 आ रहा है, यानी कि और गेट हो गया। देखो, पहचान पा रहे हो? प्लस करके देखे तो इन चारों में से इसकी लग रही है। ये एक्स और गेट में 2 0 2 1 होते हैं, मतलब इवन वाले होते हैं, 2 0 2 1 एक्स और में। नैंड गेट में मल्टीप्लाई में 1 होगा, बाकी 0 होंगे, मतलब 3 1 और 1 0 होता है। एंड गेट में 1 0 3 0 1 1। चलिए अगला सवाल, विच आर द गिवन गेट्स करस्पॉन्डिंग टू ट्रुथ टेबल गिवन बिलो? करो जरा। इन चारों का ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। एक्स और गेट तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स और गेट में जो 2 0 2 1 होते हैं, 2 0 2 1, तो एक्स और तो है ही नहीं, इसमें आउटपुट जो है 3 बार 1 आ रहा है। दूसरा, ये और गेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि और गेट में 0 + 0 का वैल्यू 0 होना चाहिए। और ये नॉर गेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 + 1 1 होके 0 हो सकता है, लेकिन 1 + 0 भी 1 होके 0 हो जाएगा, यानी 3 0 1 1 है। ये नैंड गेट है, नैंड गेट। क्या ये बात सच्ची है? नैंड गेट है, क्योंकि यहां देखो उल्टा लिख दिया है आपको, अंधेरे में नहीं लिखना है। यहां 1 + 1, 1 × 1 1 था तो 0 हो गया। यहां 1 × 0 0 होता है, 1 हो गया। जहां पे 0 होता है उसकी जगह 1 हो गया, 1 की जगह 0 हो गया। नैंड गेट है ये। चलिए, ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये तो याद ही कर लेना है भाई आपको। फटाफट, ये किसकी ट्रुथ टेबल है? अभी अभी ये पढ़ा था हमने, या तो ये एक्स और है या एक्स नॉर है, लेकिन एक्स और वाला ऑड ऑड यस था, और ये वाला ट्रुथ टेबल इवन पे यस आ रहा है, इवन पे यस है। तो इवन यस था नॉर, ऑड यस था एक्स और, एक्स नॉर एक्स और, ये है एक्स नॉर, एक्स नॉर। एक्स नॉर है भैया, कहां तुम लोग जी रहे हो? एंड गेट कोई बोल रहा है, वारे वाह, वारे 1 × 1 इज 0, बहुत बढ़िया। एंड गेट 0 × 0 इज 1, एंड गेट हो गया। वाह 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 वाह, मोदी जी वाह। 2 0 2 1 आ रहे हैं एक्स नॉर और एक्स और में, 2 1 और 0 एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। इसमें 2 0 2 1 एक ही बार सर्किट में है, बाकी सब में 3 और 1 3 और 1 का कहानी चल रहा है। चलिए
स्टार्ट करते हैं, सवाल पढ़ते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव एन आउटपुट 1। यहां पे इनपुट दिया है, देखो यहां पे इनपुट 1 और 1 है, आउटपुट पूछेंगे तो क्या आएगा। यहां इनपुट 0 एंड 1 है, यहां भी 0 एंड 1 है, यहां 0 एंड 0 है। इन चारों में से किसका आउटपुट 1 आएगा। तो हमको पता है ये नैंड गेट है, और नैंड गेट में 1 इंटू 1 1 होता था, ये आउटपुट 0 आ जाएगा। यहां पे 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 होना चाह, आउटपुट 1 आ जाएगा। ये अच्छा एक्सक्लूसिव, ये ऐसे करके जो बना रहता, मैंने ये तो बनाया नहीं ना, ये एक्स नॉर है। यहां पे एक लाइन और एक्स्ट्रा बना दी, एक्स नॉर हो गया। और एक्स और आप देख लो यहां पे बना भी होगा, नहीं बना था, नहीं बना। चलिए, तो ये एक्स नॉर गेट है, यहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन बना दिया, उससे एक्सक्लूसिव गेट बन गया। ये 0 और 0 0 और 0 रखने से ये एक्स नॉर है, इवन वाला होता है। हाँ, यहां पे ये नॉर गेट है, नॉर। तो नॉर गेट में ये सर्कल बन गया, गोली लग गई, 1 0 1 होता है, 1 के बाद 0 हो जाए। ये भी 0 0 पे 1 ही होता भाई। ये भी 1 ही देगा, और ये भी 1 दे रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन हो गए दो सही। डी वाले में ऑप्शन 3 है, और ए वाले में ऑप्शन 4 है। ये पूरा सर्कल बना के एक्स नॉर है भाई। जैसे और गेट बनाते थे, उसमें ऐसा एक और लाइन बना दिया तो एक्स और गेट हो गया। यहां पे सर्कल लगा दिया तो एक्स नॉर गेट हो गया। तो यहां 0 भेजेंगे, यहां 0 भेजेंगे, तो मैंने बोला था ऑड इनपुट है, सॉरी इसमें इवन इनपुट होता है। इवन इनपुट पे यस देता है, तो इवन इनपुट पे यस देगा। ये 0 0 पे 1 देगा, 1 1 पे 1 देगा, 0 1 पे 0 देगा, 1 0 पे 0 देगा। दोनों पे आ रहा भाई। यहां पर भी 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना चाहिए, लेकिन नॉट गेट लगा है तो 0 का बदले 1 हो जाएगा। तो ये नैंड गेट में भी कहानी सेम है, और इस एक्स नॉर गेट में भी यही 1 आउटपुट आ रहा। तो आउटपुट 1 चाहिए, दो ऑप्शन में आउटपुट 1 हो गया भाई। ये भी एक सवाल बच्चे ने पूछा था, जो सुबह मैसेज आया था। ये सवाल भी हमको
अच्छा, अगर ये पूछा जाए ये कौन सा गेट है, इसमें शायद ये सवाल, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आइडेंटिफाई द गेट। कौन सा गेट है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, ये चीज जगह होती है, बेस यहां एमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है। कलेक्टर पे यहां पे एक रेजिस्टेंस अपना होता है आरसी। अब बताइए, अगर मैंने यहां पे 5 वोल्ट का सोर्स लगा दिया तो 5 वोल्ट का सोर्स इस बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देगा। जैसे ही बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है और आईसी भी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है, तो सीई वाला जो वोल्टेज आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। यानी कि सैचुरेशन ऑफ ट्रांसिस्टर हो जाएगा, सैचुरेशन। आप फिर से ध्यान दो, मैंने आपको अभी आज स्विच की तरह ट्रांजिशन जब पढ़ाया था तो यह सिखाया था कि अगर हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा दें तो स्ट्रॉन्ग आईबी करंट फ्लो करता है, स्ट्रॉन्ग आईबी करंट से स्ट्रॉन्ग आईसी करंट फ्लो करता है, और जब स्ट्रॉन्ग आईसी करंट फ्लो करता है तो वीसीसी माइनस आईसी आरसी का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर वीसीसी माइनस आईसी आरसी 0 हो जाएगा, यानी वीसीई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर वीसीई 0 हो जाएगा तो यहां पे आउटपुट 0 आएगा। वीसीई, सी और ई के बीच में आउटपुट ले रहा है, वीसीई 0 आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको 1 करा तो आउटपुट 0 है, और इसको 1 करा तो भी आउटपुट 0 है, और दोनों को 1 करा तो भी आउट 0 है। तो हमारा ट्रुथ टेबल अगर मैं बनाऊं, बाद में आप पहचानना किससे बन रहा है। अगर ए और बी दोनों एक्टिव है तो यहां पे जो आउटपुट आ रहा है ये भी 0, ये भी नहीं, ये 1 0, तो ये 0 बन गया, ये 1 0 1, तो ये 0 बन गया, 1 1 पर भी ये 0 बन गया, और 0 0 ये दोनों हटा दें तो IB 0 हो जाएगा। अगर IB 0 हो जाएगा तो IC 0 हो जाएगा, IC 0 हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज पूरा VCC के बराबर, यानी ICC 0 हो जाएगा तो आउटपुट VCC के बराबर हो जाएगा, यानी आउटपुट का वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगा, यानी आउटपुट यस हो जाएगा। तो अगर दोनों इनपुट 0 कर दे तो आउटपुट यस है। तो ये कौन सा गेट है? तो आप कह रहे हैं प्लस करने पर जो आंसर आना चाहिए उसका उल्टा आ रहा है, प्लस करने पर जो आंसर आना चाहिए उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब है ये A प्लस B के ऊपर ऐसा है। कौन सा गेट हुआ?